नमस्कार। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। हमेशा से विवादों में रहने वाला कोयलांचल का सबसे बड़ा अस्पताल SNMMCH इन दिनों मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल चोरी की घटना से परेशान है। अस्पताल में आने वाले मरीज के परिजन हो या फिर मरीज असामाजिक तत्वों और चोरों से परेशान है। आज सुबह भी अस्पताल में भर्ती मरीज गुड्डू सिंह द्वारा आरोप लगाया गया कि गणेश नामक व्यक्ति के द्वारा अस्पताल परिसर में लगातार मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। गुड्डू सिंह के द्वारा दिनेश को आज मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा गया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई हो गई। वीडियो में देख सकते हैं आप, लाठी डंडा और हाथ से पिटाई करते हुए हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में मारपीट की जा रही है। उसके बाद स्थानीय पुलिस पहुंचकर दोनों को अलग कर कैबिन में बंद कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे मामले में एक और जहां मरीज परेशान हैं, वहीं इतने बड़े अस्पताल में सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। और वहाँ से मोबाइल लेके भाग गया। 100 नंबर पे मैंने फ़ोन किया और उसको पुलिस को आया और कंप्लेंट किया हूँ। ये साला भाग के यहाँ पे आकर बैठ गया। तो पुलिस आप ही को पकड़ के यहाँ पे हाजिर? मैं केस किया हूँ। मुझे क्यों, लेकिन इसको मैं अभी ढूंढते आया। मुझे पता चला कि यहाँ पे है। इसका काम यही है, चोरी। ये खाली घूमते रहता है चोरी के लिए। बहुत सारे मोबाइल इसने चोरी कर चुका है। हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी 99 फाउंडेशन की ओर से ज़रूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। मेमको मोड़ स्थित 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यालय परिसर में आज सैकड़ों लोगों को हर शनिवार की तरह भोजन वितरित किया गया। फाउंडेशन के सदस्यों और 99 के कस्टमरों ने ज़रूरतमंदों के बीच खुद अपने हाथों से भोजन वितरित किया। 99 फाउंडेशन के इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। भोजन करने पहुंचे लोगों ने 99 फाउंडेशन को उनके इस प्रयास के लिए धन्यवाद भी दिया। फाउंडेशन के संस्थापक ने बताया है कि निरंतर इस दिशा में काम किया जा रहा है कि लोगों को पौष्टिक खाना मिले। एक तो भीषण गर्मी, उस पर से बिजली रानी के नखरे, इन सब के बीच एक बिजली कर्मी ने हीरापुर के एक दुकानदार से नए बिजली कनेक्शन के लिए 15,000 रुपये वसूले थे। फिर क्या था, समय गुजरता गया परंतु बिजली कनेक्शन नहीं मिला। वहीं आज बिजली कर्मी हीरापुर हटिया मोड़ के पीड़ित दुकानदार आदर्श कुमार गुप्ता के हत्थे चढ़ गया। गुप्ता जी ने आओ देखा ना ताओ बिजली कर्मी को दबोच लिया और ठेले में लोहे के चेन से बांधकर ताला लगा दिया। बिजली कर्मी को फंसता देख उसका एक सहयोगी वहां से रफू चक्कर हो गया। वही मीडिया से बात करते हुए पीड़ित दुकानदार आदर्श गुप्ता ने बताया है कि 6 महीने पूर्व बिजली कर्मी से उसने नए बिजली कनेक्शन के लिए 15,000 रुपये लिए थे, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं हुआ। पूछे जाने पर बिजली कर्मी मोबाइल बंद कर लेता था, तो कभी कॉल नहीं उठाता था तो कभी कॉल उठाकर रख देता था। आखिरकार लंबे अंतराल के बाद दुकानदार का संयम जवाब दे दिया और उसने शनिवार की दोपहर में हटिया मोड़ स्थित सड़क किनारे लगे ठेले खोमचे दुकान के पास बिजली कर्मी को दबोच लिया और उसके कमर में लोहे का चेन बांधकर ठेले से लॉक कर दिया। वहीं घटना की सूचना सदर पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंची और वहीं बिजली कर्मी को दुकानदार के चंगुल से आज़ाद कराया। बेरमो अनुमंडल के कसमार प्रखंड के कुर्मी समाज का एक नौयुवक दूल्हा 60-40 नाई चल तो के नारा लिखे बैनर के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर शादी करने पहुंचा। बारात में शामिल परिजन, मित्र एवं सगे संबंधी दूल्हा के साथ पैदल विवाह चल रहे थे। ढोल बज रहे थे, ढोल के धुन पर बाराती झूम रहे थे। बैलगाड़ी पर निकली इस बारात की चर्चा क्षेत्र में चारों ओर हो रही है। जानकारी के अनुसार सिंहपुर पंचायत स्थित गोरिया कूदर निवासी विभूति कछुआर के पुत्र संदीप कुमार कछुआर की शादी इसी पंचायत के हरनाथ निवासी बसंत महतो की पुत्री कविता कुमारी से तय हुई थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर चुकी संदीप कुर्मी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और 10-11 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया है। आंदोलन के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए एवं झारखंड सरकार की 60-40 नियोजन नीति का विरोध जताने के लिए बैलगाड़ी से बारात जाने का निर्णय लिया। बारात भ्रमण के दौरान केवल पारंपरिक वाद यंत्र ही बजाए गए। इस दौरान विधायक डॉक्टर लंबेदर महतो, मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम महतो विवाह समारोह में शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया।
झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह की एक कंपनी के नाम से निबंधित एसयूवी ने शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत धैया रानी बांध तालाब के नजदीक शुक्रवार की देर रात यानी कि कल देर रात एक बाइक सवार को टक्कर मारी थी। बाइक पर सवार 3 लोगों को चपेट में ले लिया था, जिसमें भेलाताड़ निवासी बीसीसीएल के इंजीनियर पति और पत्नी की मौत हो गई है, जबकि उनके बेटे ऋषभ दास, जिसकी उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सिटी सेंटर की ओर से आ रही अनियंत्रित कार JS10 CF0045 डिवाइडर से टकराकर बिजली पोल को तोड़ते हुए दूसरी लेन में चली गई, जहां राणा दास की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अनियंत्रित कार पलट गई। घटना के बाद सवार गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर रात बीसीसीएल इंजीनियर राणा दास अपने परिवार के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इस दौरान अनियंत्रित कार की चपेट में बाइक आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही राणा दास की मौत हो गई और उनकी पत्नी मानसी दास, जिसकी उम्र 45 साल है, इलाज के दौरान भी दम तोड़ दिया, जबकि पुत्र ऋषभ दास, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, स्थिति गंभीर बनी हुई है। पेटरवार प्रखंड स्थित तेनुघाट मुख्यालय के लोक पंचायत के मुखिया नीलम श्रीवास्तव के साथ गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो से बिजली की समस्या को लेकर मिले। वहीं मुखिया श्रीवास्तव ने डॉक्टर महतो को बताया है कि तेनुघाट में बिजली अत्यधिक कटती है, जिससे यहाँ के लोगों को इस गर्मी का अत्यधिक मार झेलना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा। विधायक डॉक्टर महतो ने कहा है कि 10 दिन के अंदर बिजली सुधर जाएगी। अब समझना ये है कि 10 दिनों का उन्होंने समय क्यों लिया, क्योंकि 10 दिनों के बाद बारिश हो जाएगी और बारिश हो जाएगा तो लोड कम होगा और इसी वजह से वो सुधरने की बात कर रहे हैं। नियोजन नीति 60-40 को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन द्वारा 2 दिवसीय झारखंड बंद के पहले दिन बंद समर्थकों ने पेटरवार में NH23 को पूरी तरह से जाम कर दिया। बंद समर्थक 60-40 नहीं चलेगा का नारा लगाते दिखे। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी, एम्बुलेंस, डॉक्टर, बीमार लोगों के आने जाने की छूट रखी थी। राज्य में 60-40 नियोजन नीति को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने 2 दिवसीय बंद की घोषणा की है। इसके तहत पहले दिन श्रमिक चौक पुल में सड़क जाम कर नारेबाजी भी की गई। शनिवार सुबह से दर्जनों युवक पोस्टर बैनर हाथों में लेकर सड़क पर बैठ गए थे। लगातार हम लोग 2 सालों से आंदोलनरत हैं। हमने आदिवासी मूलवासी सरकार के नाम में बनाने वाली हम सरकार को बनाया, आशा उम्मीद के साथ बनाया कि हमारे बारे में, आदिवासी छात्र के बारे में, मूलवासी छात्र के बारे में सोचेंगे, उनका भविष्य को संवारेंगे। लेकिन ये निकम्मी सरकार ने 5 साल होने चला है, लेकिन एक भी काम करने का काम नहीं किया है। आदिवासी छात्रों का भविष्य करने का काम किया है। इसीलिए हम लोग लगातार 3 साल देखने के बाद 2 साल तक लगातार आंदोलनरत हैं। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रहे हैं। हमारी 1 साल को पूरा करने का काम नहीं किया। ये सरकार जब नहीं बनी थी, सत्ता में नहीं थी, तब इन्होंने 1925 का नाम करे, 1925 का नाम किया, नियोजन नीति के नाम से 5-5 लाख रोजगार के नाम से ये बनाने का काम किए, वोट देने का काम किए। लेकिन ये आज झारखंडी मूलवासी छात्रों को ठगने का काम कर रहे हैं। हम चेतावनी देते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो 2024 में उनका। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH इसके सर्जिकल वार्ड में खचाखच बड़े मरीज, इसी में भर्ती एक मरीज वार्ड के अंदर अपने बेड पर ही सरेआम जाम छलका रहा था। मजे की बात तो यह है कि वो अपने दोस्तों को भी शराब की पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया था। शराब पीने के बाद सभी ने जमकर वार्ड में हल्ला मचाया। पूरा वार्ड शराब के गंध से भर गया था। आज सुबह भी लगभग 10 बजे उस मरीज ने एक बोतल में देसी शराब लेकर आया और बेड पर ही पीने लगा। तभी अन्य मरीजों द्वारा इसकी शिकायत सफाई कर्मी और अस्पताल के सुरक्षा गार्ड से की गई। मौके पर पहुंचे सुरक्षा गार्ड ने उसे जमकर फटकार भी लगाई। सुरक्षा गार्ड के सामने भी वो मरीज परिजनों से भिड़ गया। काफी देर हंगामा के बाद मामला शांत हुआ।
भाजपा नेत्री रागिनी सिंह देर रात धैया में हुए सड़क हादसे में मारे गए इंजीनियर पति और उनकी पत्नी की मौत के बाद परिजनों से मिलने शहीद निर्मल महतो कॉलेज अस्पताल पहुंची। गंभीर रूप से घायल उनके बच्चे का हाल भी जाना। रागिनी सिंह ने कहा है कि ये घटना बहुत ही दुखद है। 12 साल के बच्चे की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। देखा नहीं जाता घर उजड़ गया कहीं तो इस वजह से क्या लोगों को सत्ता का नशा इतना चल गया है कि राह चलते लोगों का ऐसे लोग सत्ता के नशे में लोग परिजन को लोग रौन दे रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी का घर है, परिवार है, बच्चे हैं, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगी उस तरीके से जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी का भी सजा इसमें कम है। क्या लगता है गाड़ी में कौन था? इसमें ये जांच के विषय है, जांच होनी चाहिए। सारा प्रूफ है, सीसीटीवी कैमरा है, सब तरह से है तो जांच होनी चाहिए। बागमारा ईस्ट बसूरिया ओबी प्रभारी उपेंद्र कुमार के नेतृत्व में ईस्ट बसूरिया क्षेत्र के करामारा बस्ती स्थित जंगल में अवैध महुआ शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जंगल से 2 क्विंटल जावा महुआ, 50 लीटर महुआ शराब जब्त कर पुलिस ने घटनास्थल पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस की इस छापेमारी से अवैध कारोबारियों में हड़कंप समझ गया है। ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार ने कहा है कि ओपी क्षेत्र अंतर्गत किसी तरह के अवैध कारोबारी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार छापेमारी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। बलियापुर पशबनिया निवासी रोहित महतो ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने मित्र दिनेश महतो संग ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज हॉस्पिटल ब्लड बैंक पहुंचा कर रक्तदान किया। रोहित और दिनेश ने ह्यूमैनिटी हेल्पिंग टीम को ज़रूरतमंदों के लिए दिया। वहीं मौके पर ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड इंडिया के संस्थापक और केंद्रीय अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल मौजूद रहे। चाणक्य IAS एकेडमी के धनबाद शाखा से तैयारी कर हाल ही में UPSC में 549वां रैंक लाकर सफल हुए आलोक कुमार ने शनिवार को संस्थापक के यूनिवर्सिटी टावर बिग बाजार स्थित धनबाद शाखा पहुंचे और UPSC और JPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से रूबरू हुए। इस दौरान सफलता के कई अहम बिंदुओं से उन्होंने अभ्यर्थियों को वाकिफ भी कराया। उन्होंने तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से निरंतर परिश्रम और उचित मार्गदर्शन लेने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आप अपनी भाषा में नोट्स बनाएं, NCERT की किताबें का गहनता से अध्ययन करें और समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालें। साथ ही करंट अफेयर्स की पत्रिका का भी नियमित अध्ययन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन अध्ययनों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा पहला प्रयास ही सफलता की मंजिल तक पहुंचा दे। हमें इसके लिए कई सीढ़ियों का सफ़र तय करना पड़ता है, इसलिए हमेशा खुद को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। उन्होंने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि इच्छा शक्ति एक ऐसी जादू की गोली है जो आपको सफलता की किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकती है। चाणक्य IAS एकेडमी जो मेरे कुछ दोस्त हैं और सीनियर्स हैं उनका एसोसिएशन था, उसके थ्रू मैं चाणक्य IAS एकेडमी से एसोसिएट मैंने किया अपने आप को, और बहुत ही प्रमुख चरण में मुझे इनका गाइडेंस मिला। और ख़ास करके सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का जो संपर्क होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है पर्सनालिटी टेस्ट में। तो पर्सनालिटी टेस्ट में गाइडेंस का बहुत अच्छा मुझे परिणाम मिला और अंततः साक्षात्कार में भी उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग आया और उसके कारण मैं अंततः सफल भी हुआ। तो इसलिए मैं चाणक्य IAS एकेडमी को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये खुशी का पल बहुत ही संघर्ष के बाद मिला है, तो शायद जब संघर्ष बड़ा होता है तो खुशियों की आभा भी उतनी ही चमकदार होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे?
कोयलांचल धनबाद में एसीबी की टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने गोविंदपुर अंचल कार्यालय प्रधान महासहायक परमानंद प्रसाद को 15,000 नगद रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। उसे उठाकर धनबाद ले आई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रधान सहायक गौरतोपा पंचायत के डोमनडी निवासी सनातन हेम्ब्रम से जमीन की रसीद कटाने के एवज में 2,80,000 नगद की मांग की थी। कुल 28 एकड़ ज़मीन के लगान कटवाने की बात थी और 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से घूस की राशि डिमांड की गई थी, जिसमें कि पहली किस्त के रूप में 15,000 लेते हुए ट्रैप कर लिए गए। पेयजल और स्वच्छता विभाग के तत्वावधान में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के तहत उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्ति श्री जी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि इसके बारे में 10 वर्ष से 19 वर्ष की किशोरियों को जागरूक किया जाए। उन्होंने साफ सफाई हाइजीन के अलावा सैनिटरी पैड के उपयोग, उपलब्धता, एबॉर्ट प्रेलिस एंड रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं या नहीं, इस पर जागरूक होकर कार्य करने की आवश्यकता है। यूनिसेफ सहयोगी जिला समन्वयक श्री घनश्याम ने मौके पर माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम आगामी 12 जून 2023 तक चलेगा। पालाजोरी प्रखंड कार्यालय के सामने आज पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में काफ़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित हुए। पुलिस पब्लिक आम सभा के दौरान थाना प्रभारी कुमार गौरव ने कहा है कि सामुदायिक जागरूकता से ही अपराध कम होते हैं। बाल विवाह, दहेज हत्या, डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को खत्म करने की अपील भी मीटिंग के माध्यम से की गई। साथ ही साइबर अपराध और यातायात नियमों से संबंधित चर्चाएं की गई। साथ ही आम सभा के दौरान पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने को लेकर सबके साथ विचार विमर्श किया गया। 20 सूत्री समिति के सदस्य रामकृष्ण दास, पालाजोरी मुखिया अंशुक साधु, वरिष्ठ शिक्षक रविंदर भागवत आदि मौजूद रहे। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।